आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको भी बधाई, पहली बार 16,000 के लेवल पर बाजार आते हुए दिखे हैं। लंबे कंसोलिडेशन के बाद बाजार इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब क्या अब 16,000 के ऊपर बाजार थोड़ा और एक्शन बनाते हुए दिखा सकता है आशीष जी? एक्चुअली काफ़ी सारे इवेंट्स के साथ हो रहा है। जैसे कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स देखें तो ये डेल्टा वेरिएंट और कोविड को लेकर के थोड़े कंसर्न्स वापस आ रहे हैं। और हमारे मार्केट में भी अगर आप देखें तो कहीं पे रिटेल एसेट्स या बैंक्स वगैरह के जो इंडिकेशंस हैं एनपीएस को लेकर के, सो ये एक तरीके से थोड़ी टाइट सिचुएशन है मैं कहूँगा, क्योंकि बाज़ार में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट काफ़ी है। अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखें तो कंपनियों का जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप 3-6 महीने का पर्सपेक्टिव भी अगर लें तो मुझे लगता है कि ये ज़रूर सस्टेनेबल है। लेकिन अगर आप बोलें कि अगले 15-20 दिन में या 1 महीने में क्या होगा, तो वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ऊंच नीच हो सकती है। और दोनों तरफ का मूवमेंट हम शायद देख सकते हैं इमीडिएट शॉर्ट टर्म में। ओके, तो दोनों तरफ का मूवमेंट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकता है। बट आशीष जी, एक बात बताइए, क्योंकि हमने देखा है कि ज़्यादातर इस समय सपोर्ट जो है खरीदारी की तरफ से वो डोमेस्टिक फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और जी। स्पेशली रिटेल पार्टिसिपेंट्स का रहा है। एफआईएस का उतना कन्विक्शन नहीं है। तो अगर बाजार को यहाँ से और अपनी गेन सस्टेन करनी है तो क्या एफआईएस का एक्शन वापस आना ज़रूरी रहेगा, या फिर जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स इमर्ज होकर आ रहे हैं, डोमेस्टिक फंड्स का सपोर्ट है, क्या वो बाजार को और सपोर्ट दे सकता है? इसीलिए ये जो मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म में दोनों तरफ का मूवमेंट हो सकता है, वो उसी को लेकर के था। क्योंकि आप चाइना में जो सिचुएशन देख रहे हैं, या जैसा मैंने बताया यूएस में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में यूरोप में काफ़ी जगह पे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। और खासकर चाइना में जो चीज़ें हो रही है उसकी वजह से चाइना पे तो असर हो ही रहा है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ भी इसका असर हो सकता है। क्योंकि काफ़ी सारे जो फंड्स इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, या काफ़ी सारे जो लोग हैं वो चाइना में इन्वेस्ट करते हैं, तो इमर्जिंग मार्केट फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर चाइना में आउटफ्लो होता है तो उसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स में भी आउटफ्लो हो सकता है, क्योंकि इंडिया इज पार्ट ऑफ उन्हीं फंड्स के एक कंपोनेंट में इंडिया भी आता है। सो ज़रूर आपकी ये बात सही है कि थोड़ी वहाँ पे स्टेबिलिटी अगर दिखे तो हमको ये लेवल ज़्यादा सस्टेनेबल या ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बीट होते हुए नजर आएंगे। रही बात डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मार्केट में काफ़ी नई कंपनी आ रही है, मार्केट में जनरली जैसे काफ़ी समय बाद प्राइमरी मार्केट भी रिवाइव हुआ है। और पिछले 1 साल 2 साल 3 साल के अगर हम आंकड़े देखें तो म्यूचुअल फंड्स का भी पिछले साल कंसर्स थे, लेकिन आज हम जहाँ पे खड़े हैं तो सारे रिटर्न्स भी बरकरार नजर आ रहे हैं। सो मुझे डोमेस्टिक या रिटेल इन्वेस्टर के सेंटिमेंट पे कम डाउट है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स का जो माहौल है वो देखना जरूरी रहेगा। ग्लोबल मूड माहौल भी देखना ज़रूरी रहेगा। पर डेफिनेटली भारतीय डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स का बड़ा बड़ा योगदान रहा है इस तेजी में। आशीष जी, आपसे एक सवाल बनते हुए दिख रहा था, क्योंकि इंडेक्स लेवल पर तो हमने ज़बरदस्त एक्शन देखा था और फिर कंसोलिडेशन की लेवल की बारी आई। बट जब इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहे थे तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में ज़बरदस्त तेजी बनी और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहा है अगर इंडेक्स ने भी कंसोलिडेट करा है। अब क्या चाल होगी? अब इंडेक्स पर वापस फोकस थोड़ा बनेगा, रोटेशन वापस आएगा, या फिर जो ब्रॉडर मार्केट की रैली आई है लंबे समय बाद, क्या ये भी अभी डोमिनेंट रहने वाली है? एक्चुअली अगर आप देखें तो लार्ज कैप्स जो हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, अगर आप लार्ज कैप्स देखें, लार्ज कैप्स के अंदर समझिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखें, फ्रंट लाइन जैसे कंज्यूमर कंपनीज हैं या बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, तो ये जो है ये जैसा आपने पहले भी बताया कि इंडेक्स काफ़ी समय से सेम रेंज में है। तो साफ बात है कि ये जो सेगमेंट्स हैं इसमें किसी भी तरीके का हमने मूवमेंट नहीं देखा है। दूसरी बात यह है कि बैंक्स का, जैसे मैं बता रहा था, बड़े बड़े जो बैंक्स हैं कईयों ने, या बड़े बड़े एनबीएफसीज है कईयों ने एक्चुअली अपने रिटेल एसेट्स को लेकर के एक तरीके से वार्निंग या एक तरीके से कुछ कॉशियस सिग्नल्स भी दिए हुए हैं। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर हम सिंपल बताएं तो ये है कि जैसे पिछले थोड़े समय में स्मॉल एंड मिड कैप्स में ज़्यादा मूवमेंट हुआ है, और काफ़ी लार्ज कैप्स जो हैं वो मेरे ख्याल में 6-6 महीने तक भी कई ऐसे जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, फ्रंट लाइन बैंक्स हैं, जिसमें किसी भी तरीके की
कोई मूवमेंट नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है। और जैसे एफआईआई फ्लोज की भी हम बात कर रहे थे, तो पिछले 1-1.5 महीने से म्यूटेड भी है एक्चुअली एफआईआई फ्लोज में। अगर आप देखिए तो एक्चुअली आउटफ्लोज में। सो अगर ये किसी तरीके से यहाँ पे कोई डायरेक्शन चेंज होता है, तो ऐसा हो सकता है कि लार्ज कैप्स में फिर से हमको थोड़ी एक्टिविटी देखने को मिले, और उस वजह से शायद इंडेक्स में भी एक्टिविटी शायद नजर आए।